नमस्कार दोस्तों, 3 स्टार कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपना जो शिक्षक पात्रता परीक्षाओं का सिलेबस लेके अपन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा है कि मैथ और पेडालॉजी मैथ की दोनों 15-15 नंबर के आने हैं। तो जिसमें से अपन ने मैथ के जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक है, तो उसमें से करीब 8-9 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और पेडालॉजी का भी एक भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, तो आज से पेडालॉजी का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे अपन गणित विषय है क्या, और इसको कैसे पढ़ाए जाते हैं, इसके तरीके, इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गणित विषय, ठीक है। तो गणित विषय एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। दैनिक जीवन में इसका आप सुबह से लेकर शाम तक प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गणित का यूज़ करता है। उसके आदान प्रदान या कोई चीज़ स्थानांतरण करने के लिए गणित का यूज होता है, ठीक है। तो अब यह जानना आवश्यक है गणित को पढ़ाते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। पेडालॉजी का मतलब यही है कि आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि उनको समझ में आना चाहिए। तो सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाओं को देखते हुए गणित की प्रकृति क्या है और किस प्रकार की है, तो इसमें उदाहरण के लिए अपन कह सकते हैं कि गणित को क्या गणनाओं का विज्ञान कहा गया है। लिख लो पॉइंट बना के इम्पोर्टेंट। देखो सामान्यतः परिभाषाओं को देखते हुए क्या लिख लो, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, गणित को गणनाओं का विज्ञान, गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। तो अपन सामान्य तौर पे क्या कह सकते हैं कि गणित को किसका विज्ञान कहा जाता है, गणनाओं का। आपके पेपर में आ सकता है कि गणित को किसका विज्ञान कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसका शाब्दिक अर्थ होता है गणित का, ठीक है। तो गणित का शाब्दिक अर्थ लिख लो, गणित का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अब गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणित का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं का क्या हो, गणनाओं की प्रधानता हो, ठीक है। तो क्या लिखना है? वह शास्त्र, गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, ठीक है। ये गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की क्या हो, प्रधानता हो। तो अपन ने क्या देखा है कि गणित को क्या कहा जाता है? गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। और दूसरा कि गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, मतलब वह ऐसा शास्त्र या विषय जो भी है जिसमें क्या हो, गणनाओं की प्रधानता हो, तो वो क्या होता है? गणित, ठीक है। अब थोड़ी बहुत तो गणित प्रत्येक सब्जेक्ट में आएगी। गणित के बिना कोई भी सब्जेक्ट पूर्ण नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, कहीं देखो हिंदी में आएगा आपको संधि दी जाएंगी, डेढ़ दी जाएगी, तो वो क्या आएगा? सब गणित के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि देखो इसमें और गणित को कह सकते हैं संकेतों की। देखो गणित में संकेत कैसे होते हैं? प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, कोष्टक, ठीक है, बार, अंडर रूट, स्क्वायर, जी क्या नहीं, सब इसके संकेत हैं गणित के, ठीक है। तो जो भी इसके संकेत होते हैं, तो संकेत में क्या होता है गणित में कि जैसे आपको कोई संख्या दे देगा 25 + 5, तो आपको वो ये नहीं बताने आएगा कि 5 में क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो ये क्या है, आप संकेत के उससे आपको पता चल जाएगा कि इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो आप सीधा लिख दो 25 × 5 = 30, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई आपको दे देगा 5 और a बराबर करके, मतलब स्क्वायर लगा के बराबर कर देगा, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है 5 का कितनी बार, 2 बार गुणा करना है। तो 5 का 2 बार गुणा करोगे तो 25। अगर इधर 3 होता तो 3 बार 5 का गुणा करते, 5 × 5 × 5, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या है, संकेत के माध्यम से भी पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। ये तो हो गया अपना गणित और गणित का शाब्दिक अर्थ, ठीक है।
अब निम्नलिखित परिभाषाएं जो दी गई हैं गणित की, वो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से दी हुई हैं। जैसे मार्शल एच स्टोन के अनुसार, मार्शल एच स्टोन क्या कहते हैं कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। मतलब जो गणित होता है तो उन्होंने क्या बोला है कि ये अमूर्त व्यवस्था, मतलब जो आपको पता नहीं है, दिखाई नहीं देगा, उस व्यवस्था का अध्ययन है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि 25 कोई भी कुछ कर रहा है तो इसको इतना समय लग रहा है 3 किलोमीटर चलने में और आगे कितना समय लगेगा, बस इतना क्वेश्चन दे देगा। उसके आगे की ना आपको विधि पता है कि आप आंसर किस प्रकार से ला रहे हैं। एक प्रश्न को आप कई प्रकार से उसका आंसर ला सकते हैं, शॉर्ट में, डिटेल में, इस प्रकार से। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वो तत्वों से मिलकर बना इस मूर्त को परिभाषित किया जा सकता है। मतलब आप परिभाषित करके बता सकते हैं सवाल को ऊपर से नीचे तक हल करके कि अगर ये ऐसा चल रहा है तो उसका ऐसा। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से बहुत सारी परिभाषा है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है हागवेन के अनुसार। हागवेन क्या बोलते हैं? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हागवेन क्या बोलते हैं? ये परिभाषा लिख लो, हागवेन। हॉगवेन हॉगवेन क्या कहते हैं? देखो, हॉगवेन कहते हैं गणित सभ्यता और संस्कृति। हॉगवेन के अनुसार लिख लो, ये क्या कहते हैं? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण। जी, हागवेन वैज्ञानिक हैं, वो क्या बोलते हैं कि गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। उसके बाद आते हैं रोजर बेकन। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी वैज्ञानिकों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, रोजर बेकन द्वारा, जो क्या है? रोजर बेकन। अब रोजर बेकन अपने शब्दों में क्या कहते हैं वो देखो। रोजर बेकन ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का, रोजर बेकन ने क्या कहा है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। मतलब रोजर बेकन कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। मतलब सभी विषयों को अगर पूर्ण होना है तो गणित में शामिल होकर या गणित के उधर सिंह द्वार मतलब गणित के अंदर से ही जाना होगा। एवं कुंजी क्या है? सब, मतलब सबका सॉल्यूशन किस में है? गणित में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो गणित सभी विज्ञानों का क्या है? सिंह द्वार और कुंजी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो परिभाषाएं हैं। ठीक है, और एक परिभाषा और लिख लो, वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तीसरी परिभाषा किसकी है? ये दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, ऑक्सफोर्ड, क्या हो गया? ऑक्सफोर्ड किसके? जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो डिक्शनरी जारी की थी उसमें क्या बोल रहे हैं जी? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि गणित क्या बोलती है? देखो इसकी परिभाषा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोल रही है, इसको देखो। गणित मापन। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलती है गणित मापन, मात्रा। ठीक है, क्या हो गया? मापन, मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है। तथा क्या? परिमाण का विज्ञान है। देखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है? गणित मापन, मात्रा तथा
परिणाम का विज्ञान है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि गणित जो विषय है उसमें जितनी भी परिभाषाएं सब में गणनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया कि गणनाओं गणित को कैसे गणना करते हैं, क्योंकि इसके बिना दैनिक जीवन का यूज नहीं होगा। जैसे आपको 100 रुपये दिए, आप दुकान पे जाएंगे या आपको जोड़ घटाना नहीं आएगा तो आप कितने वापस रुपये लेके आएंगे, क्या सौदा लेके आएंगे, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसकी उपयुक्त जो परिभाषाएं दी गई हैं उसमें से गणित का को क्या कह सकते हैं। देखो, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित में प्रत्येक ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसमें लगभग संख्या का यूज ना हुआ हो, ठीक है। और स्थान मतलब जगह है, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। जैसे अगर प्लस की जगह आप माइनस कर दोगे तो पूरी गणना गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, गणित गणनाओं का विज्ञान है, ठीक है। गणित माप तौल मापन मात्रा परिणाम और दिशा का विज्ञान है, ठीक है। गणित क्या होता है, माप तौल आप जानते हैं, जैसे वजन या तेल को लीटर वगैरह में नापते हुए हैं, ठीक है। मात्रा मतलब कोई परिणाम वगैरह, ठीक है। तथा दिशा का विज्ञान है, आपको बोल देंगे कि 3 किलोमीटर पूर्व में चले जाओ, उसके बाद पश्चिम में 3 किलोमीटर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, उससे मैथ का भी यूज हो रहा हो, आपको दिशा भी दिखाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद गणित विज्ञान का क्रमबद्ध संगठित एवं यथार्थ शाखा है। गणित क्या है, यथार्थ यानी सत्य, ठीक है। तो गणित एक क्रम से चलती है और सत्य पर आधारित है, ठीक है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन, मतलब गणित में हर चीज़ की क्वांटिटी बताई जाती है, जैसे लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर, इस प्रकार से, ठीक है। तो और उनका संबंध एक दूसरे से, सभी का संबंध भी आपको बताया जाता है, ठीक है। और गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप मतलब गणित जो है क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके आगे का आंसर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, किस प्रकार से कहाँ से आ रहा वो, ठीक है। और गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित में क्या है, तर्क ज़्यादा चलते हैं, बिना तर्क के गणित आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की चेतना उत्पन्न होती है। जो अपना मस्तिष्क होता है, क्यों गणित पर सब जोड़ देते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में जितनी ज़्यादा आप क्रियाएं करेंगे मस्तिष्क उतना ज़्यादा विकसित होगा, ठीक है। अगर आप मस्तिष्क पर जोर नहीं देंगे तो वो फिर उसको नहीं उतना वर्क आएगा जो जितना करे, ठीक है। गणित आगमन तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित क्या है, गणित आपको हर चीज़ की प्रैक्टिकली करवाता है, ठीक है। तो प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो गणित के द्वारा ही आपको प्रत्येक चीज़ निकाल सकते हैं आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करके। अब आते हैं गणित पढ़ाने के तरीके, देखते हैं किस प्रकार से, ठीक है। तो गणित देखो, गणित पढ़ाने के कितने तरीके हैं, 5। एक अभ्यास कार्य, दूसरा गृह कार्य, तीसरा मौखिक कार्य, चौथा लेखन कार्य और 5वां सामूहिक कार्य। तो गणित पढ़ाने के तरीके लिख लेते हैं पहले अपन। अभ्यास कार्य पहला, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अभ्यास कार्य। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप गणित कभी नहीं सीख सकते एक बार के लगाने से। दूसरा गृह कार्य, घर से कार्य करके नहीं आएंगे, या मैथ का रिवीजन घर पे नहीं करेंगे तो मैथ नहीं आएगी। तीसरा मौखिक कार्य, मौखिक कार्य। चौथा लेखन कार्य। 5वां सामूहिक कार्य, सामूहिक कार्य। जी, इन 5 तरीकों से आप मैथ पढ़ा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो गणित पढ़ाने के तरीके क्या हैं, देखो। पहला दिया गया अभ्यास कार्य, ठीक है। तो गणित में अभ्यास कार्य का क्या महत्व है वो बताते हैं। देखो, स्व अध्ययन के लिए अभ्यास कार्य बेहतर विकल्प होता है। मतलब स्वयं अगर अध्ययन करना चाहते हैं, आपको मैथ के सवाल कोई भी शिक्षक होगा या कोई होगा वो एक बार समझा देगा, तो आप अगर आप उसको नहीं लगाएंगे 2-3 दिन में आपका सवाल पूरा साफ हो जाएगा, यानी भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप स्वयं अध्ययन करके क्या कर सकते हैं, मैथ को लगा सकते हैं, मतलब उसका अभ्यास करके, ठीक है। दूसरा, अभ्यास द्वारा जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको जो चुनौतियाँ, मतलब सवाल में जहाँ कठिनाई आएंगी तो वो आपको क्या होगी, पता चलेंगी। और उसमें क्या होगा, आपको एक बार पता चल जाएंगे कि हमने इधर गलती की, आप उधर दोबारा कहीं गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अभ्यास में हुई लंबे समय तक याद रखेंगे। मतलब अभ्यास में जो बातें, मतलब अभ्यास कर रहे हैं आप, तो आप जो चीज़ 2-3 बार हाथ से लगा लेंगे तो हाथ चलेगा, माइंड चलेगा साथ में, ठीक है। तो वो आपको लगभग याद हो जाती हैं, वो आप कभी फिर भूलने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। पढ़ाई तुरंत आरंभ करने के लिए अभ्यास कार्य काफ़ी लाभदायक होता है।
मतलब पढ़ाई प्रारंभ करना है तो क्या है, अभ्यास कार्य बहुत जरूरी है। यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छी तरह तैयार नहीं है तो यह अनुपयोगी साबित होगा। मतलब अभ्यास कार्य भी करना है तो क्या, टाइम टू टाइम करना है। ये नहीं कि पता चला महीने में एक दिन बैठे, एक आध दो सवाल लगाए, बोले नहीं हो गया अभ्यास, और फिर 1 महीने के लिए फ्री, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसा अभ्यास कार्य नहीं करना है, भले 1 घंटे करना है, लेकिन क्या है, पर डे करना है। ठीक है, दूसरा आता है आपका पॉइंट, ये अभ्यास कार्य वाला निपट गया। अब दूसरा होता है गृह कार्य। अगर आप विद्यालय में जाएंगे तो बच्चों को होमवर्क दे देंगे। ठीक है, होमवर्क दे दीजिए, अगर आप बच्चों पर लापरवाही करेंगे, उनका गृह कार्य होगा जो वो चेक नहीं करेंगे, तो आप वो 2 दिन करके लाएंगे, 3 दिन करके लाएंगे, चौथे दिन से वो धारणा बना लेंगे कि सर को चेक करना है ही नहीं है, काय के लिए करके जाओ। ठीक है, इसलिए गृह कार्य। तो गृह कार्य में क्या है, छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर से कार्य करने के लिए देना होमवर्क। ठीक है, मतलब घर से बोल के आना कि ये करके आना। ठीक है, गृह कार्य पाठ्यक्रम समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। मतलब आप जैसे जोड़ घटाना 2-3 बता दिए, बाकी बोल दिए बच्चे आप घर से करके लाएं, तो अगर वो कल घर से करके ला रहे हैं तो आपका चेक करना भी जरूरी है। ठीक है, और इससे क्या हो, ठीक है, और गृह कार्य छात्र स्वयं अध्ययन, ठीक है, स्वयं अध्ययन को भी बढ़ावा मिलता है इससे, क्योंकि बालकों को आप गृह कार्य देंगे, वो घर से करके लाएंगे, तो स्वयं उन्हें पढ़ेंगे ना उधर घर पे, तब तो करके लाएंगे। और गृह कार्य के माध्यम से छात्र खाली समय का उपयोग कर सकते हैं कि अगर आपने गृह कार्य नहीं दिया तो घर जाके खेलेंगे, तो अगर आप गृह कार्य देंगे तो आपके लिए वो गणित पढ़ाने में मदद करेगा। उसके बाद होता है मौखिक कार्य, तीसरा पॉइंट। ठीक है, आपका अभ्यास कार्य हो गया, गृह कार्य हो गया, अब इसके बाद आया मौखिक कार्य। अब मौखिक कार्य क्या होता है, बहुत छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कक्षाओं में कि प्रैक्टिस कराई जाती है, गिनती बुलाई जाती है, एक बोलता है फिर वो उसकी रिवीजन दूसरे करते हैं। इसी प्रकार पहाड़े और जोड़ घटाना में भी। ठीक है, तो क्या होता है, ये मौखिक कार्य से संवाद भी बढ़ता है, बोलने की क्षमता भी, और उसके अलावा माइंड में ज़्यादा जोर देने पर वो क्या है, सवाल क्रियाएं करने में बिना रफ कॉपी के वो गणित बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। ठीक है, जैसे कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच मौखिक संवाद कार्य। ठीक है, ओरल वर्क होता है, जैसे शिक्षक कोई पूछे कितने में इतने जोड़ो कितने होंगे, तो सब हाथ उठाएंगे, बताएंगे। ठीक है, बिना रफ करके, और छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। मतलब अपन जैसे कोई सवाल देंगे तो छात्र अगर उसका जवाब देगा तो अपन उसको देख सकते हैं कि वो कितने सटीक दे रहा है, कितने दूर जा रहा है, तो उसको किस प्रकार से अपने एवरेज में लाना चाहिए। ठीक है, इसमें छात्रों को सोचने और समझने की क्षमता का भी विकास होता है। वो एक बार सोचेंगे कि सर ने कह दिया, बोलेंगे। ठीक है, पेन कापी का यूज़ नहीं करना, तो मस्तिष्क में क्रियाएं करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पाठ्यक्रम को आसानी से दोहराया जा सकता है। ठीक है, अगर आप पाठ्यक्रम में जैसे जोड़ घटाना कल करने के लिए दिए, फिर उधर आके दूसरे सवाल पूछने लगे बताओ, तो उसमें समय भी बचता है और जल्दी जल्दी रिवीजन भी होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या, अपना लेखन कार्य। अब लेखन कार्य क्या होता है, लेखन कार्य होता है कि वह वर्ग जिसमें गणित की शुद्धता और मानसिक शुद्धता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके लिए, गणित की शुद्धता और मानसिक शुद्धता के लिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं कुछ तो आपको उसके मात्राओं का, जोड़ घटाना, चिन्हों का उतनी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, जितना आपकी लिखावट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, लेखन क्षमता आपकी बढ़ेगी, आप जल्दी जल्दी लिखना चालू करेंगे, उससे लिखावट के शब्द भी अच्छे होंगे। ठीक है, और जो चीज़ लेखन कार्य में एक और होता है जो महत्वपूर्ण है, अगर आप उसको लिख लेंगे तो आपके पास वो नोट तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए कि हमने क्या लिखा है और क्या नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिकॉर्ड में आपने कुछ लिख लिया और वो गलत हो गया तो उसको आप सही भी दोबारा पढ़ के सही भी कर सकते हैं। ठीक है, लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय अधिक लगता है, जी तो है। उसके बाद आता है अपना सामूहिक कार्य। अब सामूहिक कार्य में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि जितने जैसे 10-12 लोग बैठे हुए हैं और अगर वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं तो इसमें क्या है, अपने विचार सब उधर रखेंगे भी, तो दूसरों से भी सीखने को मिल जाता है, और जो खुद होता है उसमें सदस्यों का अनुभव, और प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नताएं भिन्न भिन्न होती है, सोच भी, क्षमता भी, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास भी। ठीक है, तो एक दूसरे से वो भी मिलता है। ठीक है, और नई चीज़ों को सीखना आसान होता है ग्रुप में, कि आपको किसी की जो चीज़ अच्छी लगे वो आप ले लो। ठीक है, इस प्रकार से। और गणित में विशेष महत्व किसका है, गणित एक बार फिर बता देते हैं, गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, अब इसका शाब्दिक अर्थ आप कह सकते हैं कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो वो क्या है, गणित है। ठीक है।